सुहावना मौसम, एक खूबसूरत सी सुबह, बाइक का साथ और एक नई जर्नी की शुरुआत। जय जवाहर, नमस्कार। आप देख रहे हैं यात्रा वाला ब्लॉग और मैं आपका दोस्त अजय चौबेती। और बहुत दिनों के बाद में आज फिर हमारे द्वारा शुरू की जा रही है एक खूबसूरत सी जर्नी। तो आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं दो स्टेटों के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में आज की जर्नी होने वाली है। और आज का कुल जर्नी डिस्टेंस 180 किलोमीटर का होने वाला है। और फिर रहस्यों के राजों से पर्दा उठाने के लिए आज की जर्नी की जा रही है। तो खूबसूरत जर्नी में आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं पेश कर रहा हूँ फिर आपके सामने एक नई वीडियो। तो चलिए आज की जर्नी करते हैं कंटिन्यू। और आज की जर्नी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आज की जर्नी मैं महाराष्ट्र स्टेट की कर रहा हूँ और एक गौरवशाली किले की यात्रा आज हमारे द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के मध्य में नगरधन किला इतिहास के मूल प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो वीरता, राजवंश और वास्तुकला की शानदार कहानियों को फुसफुसाता है। और आज हम इसी किले की यात्रा पे जा रहे हैं। नागपुर से लगभग 34 किलोमीटर उत्तर पूर्व और रामटेक से 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये प्राचीन किला समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जो आगंतुकों को भारत के आकर्षक अतीत की झलक प्रदान करता है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, रोमांच के शौकीन हो या कोई ऐसे हो जो रत्नों की खोज करना पसंद करते हो, तो आपको ये किला देखने लायक है। नगरधन किले की सड़क यात्रा सुखद और परेशानी मुक्त है। नागपुर से NH-44 के साथ 34 किलोमीटर की ड्राइव में लगभग 1 घंटा लगता है। रामटेक से किला केवल 5 किलोमीटर की दूरी में है और ऑटो रिक्शा और स्थानीय परिवहन से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। नागपुर और रामटेक के बीच नियमित बसें, टैक्सियां और कई निजी वाहन चलते हैं, जो यहाँ आने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं। और आपको भी नगरधन किला देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? नगरधन किला सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है, ये महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का प्रवेश द्वार है। वाकाटक मूल से लेकर मराठा प्रभाव तक यह किला शक्ति और वास्तुकला की भव्यता की कहानी कहता है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, खोजकर्ता हो या प्राकृतिक प्रेमी हो, नगरधन किले की यात्रा आपको रोमांचित और प्रेरित करेगी। जैसे ही हम किले के पास पहुंचते हैं, इसका भव्य प्रवेश द्वार और मजबूत किलेबंदी हमारा स्वागत करती है। समय बीतने के बावजूद भी यह अभी भी मजबूती से खड़ा है। विशाल प्रवेश द्वार और बुर्ज किले की पूर्व भव्यता और सैन्य महत्व का संकेत देते हैं। फाइनली दोस्तों, 4 घंटे की यात्रा करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं आज की हमारी जर्नी लोकेशन पे। और ये महाराष्ट्र स्टेट के नगरधन पे, रामटेक के तालुका पे एक विलेज है नगरधन, भी खड़ा हूँ। तो आज इसी किले के इतिहास के साथ आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फटाफट आप किले को एक्सप्लोर करिए, जानते हैं इसके इतिहास को, इसके निर्माण काल की गाथा को। और सामने देखेंगे आप किले का मुख्य भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। और आज भी महाराष्ट्र शासन द्वारा किले का रखरखाव देखरेख की जाती है। और आज भी ये उस दौर की कंडीशन के अनुरूप आज भी जस का तस किला खड़ा हुआ है। और ये बाहर से आप देख सकते हैं, ये इसके अलग अलग बुर्ज बने हुए हैं। और चलिए अब किले के अंदर प्रवेश करते हैं। नगरधन, जिसे मूल रूप से नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता था, कभी 4वीं शताब्दी ईस्वी में वाकाटक वंश की राजधानी हुआ करता था। शक्तिशाली गुप्तों के समकालीन वाकाटकों ने मध्य भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सदियों से किले ने राष्ट्रकूट और चालुक्यों से लेकर भोसले मराठों तक विभिन्न शासकों के शासन को देखा है। 18वीं शताब्दी में नागपुर में भोसले राजवंश के संस्थापक रघुजी भोसले प्रथम ने सन 1740 ईस्वी के आसपास किले का पुनर्निर्माण किया, जिससे नागपुर की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसकी सुरक्षा मजबूत हुई। किले की वास्तुकला डिजाइन प्राचीन और मध्ययुगीन शैलियों का मिश्रण दिखाती है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाती है। चौकोर आकार में निर्मित नगरधन किला मजबूत बुर्जों वाली ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है,
जो कभी दुश्मनों के आक्रमणों से अपने निवासियों की रक्षा करते थे। किले के अंदर एक विशाल प्रवेश द्वार, किले बंद दीवारें और एक आकर्षक गुप्त कक्ष मंदिर इसके रहस्य को और बढ़ा देते हैं। किले की सबसे खास वस्तुओं में से एक इसका गहरा कुआं और भूमिगत भागने के रास्ते हैं। माना जाता है कि हमलों के दौरान आपातकालीन निकास के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा किले में एक महल जैसी संरचना, पुराने आवासीय क्वार्टर के अवशेष और देवी दुर्गा को समर्पित एक मंदिर भी है, जो आज भी पूजा का स्थान बना हुआ है। चलिए अब हम इसके कुएं की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे एक बावड़ी नुमा रास्ता बना हुआ है और इतिहास विदों के अनुसार पे यहाँ से कई गुप्त सुरंगें जो निकला करती थी उस दौर पे, जो कि आक्रमण काल या दुश्मनों से बचाव के लिए इन गुप्त रास्तों का उपयोग यहाँ किया जाता था। और आज ये सूखा हुआ है और इसमें यहाँ नीचे जाने की अनुमति नहीं है। और इस स्थान में आप देखेंगे नगरदन किले से जुड़ी तमाम जानकारी यहाँ शासन द्वारा अंकित की गई है और आप इन फोटो के माध्यम से इसके निर्माण काल, निर्माण अवधि और इस किले पर मौजूद सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। और नगरदन किला जो उन्हें संरक्षित किया गया है कि जिस प्रकार से यहाँ पुरानी फोटोज में आप देखेंगे काफी जीर्ण शीर्ण कंडीशन पे ये किला पहुंच चुका था और यहाँ खनन करने के बाद में कई अवशेष प्राप्त किए गए जिनके ये छायाचित्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। और संरक्षित करने के बाद में आप इस किले की स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ जमीन के नीचे पे कई महल जैसी संरचनाएं बनी हुई है और यहीं पर देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर है और नीचे इसके कई तहखाने हैं जिनसे कई गुप्त रास्ते पूर्व काल में अन्यत्र जाया करते थे। यहाँ देवी दुर्गा का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और इसी के साइड में जो है बहुत सारे अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं और इन्हीं कक्षों के नीचे से जो है प्राचीन काल में कई जो गुप्त रास्ते हुआ करते थे वे रास्ते अन्यत्र जगह निकला करते थे, ऐसा यहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है। और अभी नीचे की तरफ जाने की अनुमति नहीं है, आप ऊपर से ही नजारे देख सकते हैं। हाल ही में पुरातत्व विभाग खुदाई में वाकाटक काल के सिक्के, मिट्टी के बर्तन, शिलालेख और टेराकोटा की मूर्तियां सहित आकर्षक कलाकृतियां यहाँ मिली। ये खोजें प्राचीन भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि नगरदन एक महत्वपूर्ण व्यापार और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, जो विदर्भ क्षेत्र को उपमहाद्वीप के अन्य भागों से जोड़ता था। किले की एक खासियत इसकी प्राचीर से दिखने वाला एक सुंदर दृश्य भी है, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों का एक मनमोहक नजारा पेश करता है। हरियाली, शांतिपूर्ण माहौल और पक्षियों और वन्य जीवों के कभी कभार दिखने वाले नजारे इसे प्राकृतिक प्रेमियों और फोटोग्राफरों, ब्लॉगरों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। और इसके चारों बुर्जों से दूर दूर तक के खूबसूरत से नजारे दिखाई पड़ते हैं। और किले के तमाम ब्रिज के ऊपर से आप देखेंगे यहाँ से जो है रामटेकगढ़ मंदिर तक के नज़ारे दिखाई देते हैं। और उस दौर पे यहाँ पदस्थ सैनिकों द्वारा इस किले के तमाम ब्रिजों से जो है एक नगर क्षेत्र के कोने कोने पे निगरानी की जाती थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन तमाम चारों ब्रिजों से जो है किले की प्राचीर पे रोजाना रामटेक मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु और अन्य जो टूरिस्ट होता है वो इस नगरदन फोर्ट की यात्रा करने जरूर आता है। और इसके मनमोहक नजारे और अपनी विरासत कहती गाथा बरबसी यहाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और आपके लिए भी मैंने इस किले की जर्नी की, और आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। वैसे तो नगरदन किला साल में किसी भी वक्त जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ आने का आदर्श समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना और
देखने के लिए एकदम सही होता है। इन महीनों के दौरान किले के आसपास का वातावरण बिल्कुल हरा भरा होता है, जिससे इसकी प्राचीर तक की यात्रा एक यादगार सफर बन जाती है। मानसून के समय जून से सितंबर में धुंध भरे नजारे और ठंडी हवाएं एक ताजा आकर्षण जोड़ती है, लेकिन फिसलन भरे रास्तों के कारण यहाँ आने वालों को हमेशा सावधानी से आना चाहिए। इतिहासकारी नगरदन किले की यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर किसी इतिहास के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी दोस्त YouTube चैनल में इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपका दोस्त अजय करवेती लेता हूं आपसे विदा। आप सभी को जय जोहार, नमस्कार।